हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो हम बोथ साइड्स को डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब ये जो डेरिवेटिव है डी बाई डी एक्स, ये दोनों के ऊपर, दोनों टर्म्स के ऊपर अप्लाई होगा, और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो देखें यहाँ पे जो डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है जो कि होता है वन अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं वन अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। और यहाँ पे क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, तो इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। तो वन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का मतलब होता है कि एक्स की पावर वन अपॉन टू है, यानी कि वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं कि एक्स की पावर वन अपॉन टू है। और ये वेरिएबल जब ऊपर जाएगा तो पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि एक्स की पावर माइनस वन अपॉन टू हो जाएगी। तो ये ऊपर जाके एक्स की पावर माइनस वन अपॉन टू हो गई। अब इसके ऊपर हमें क्या करना होगा, पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई करना होगा, जो होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन इज इक्वल टू एन टाइम्स एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। यानी कि अगर एक्स की पावर एन है और हम उसका डेरिवेटिव लेंगे, तो जो पावर एन होगी वो एक्स का कोफिशिएंट बन जाएगी और एक्स की पावर एन माइनस वन हो जाएगी, यानी कि पावर में से वन माइनस हो जाएगा। तो वन अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स तो हम ऐसे ही लिख लेंगे, और एक्स की पावर माइनस वन अपॉन टू है, तो ये माइनस वन अपॉन टू कोफिशिएंट बन जाएगा, और एक्स की पावर क्या हो जाएगी, माइनस वन अपॉन टू और माइनस वन। तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और यहाँ पे माइनस वन अपॉन टू, और एक्स की पावर क्या हो जाएगी, माइनस वन अपॉन टू, माइनस वन क्या होगा, देखें टू वन द टू, तो ये माइनस टू हो जाएगा। तो माइनस वन और माइनस टू माइनस थ्री होगा, तो हमारे पास पावर आ जाएगी माइनस थ्री अपॉन टू। अब ये पावर जब नीचे जाएगी तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वन अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और माइनस वन अपॉन टू एक्स की पावर थ्री अपॉन टू। अब देखें जो एक्स की पावर थ्री अपॉन टू है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स की पावर थ्री अपॉन टू को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर वन प्लस वन अपॉन टू। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर वन मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर वन अपॉन टू, और एक्स की पावर वन को एक्स ही लिख देंगे और एक्स की पावर वन अपॉन टू को स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लिख देंगे। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये एज इट इज़ आ जाएगा, और माइनस वन अपॉन टू, और एक्स की पावर थ्री अपॉन टू की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब ये फ्रैक्शन को हम सॉल्व करेंगे, यानी कि फ्रैक्शंस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो देखें इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो हम अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें एक्स से और डिवाइड कर दें एक्स से, तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा। तो अब जो है डिनोमिनेटर सेम है, तो ये जो न्यूमरेटर है ये सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। यानी कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं फ्रैक्शंस को, तो डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो हमने क्या किया, इस फ्रैक्शन को एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ कि हमारे पास नीचे जो है वो डिनोमिनेटर सेम हो गए। तो हमने न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया और हमारे पास आंसर आ गया एक्स माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।